सोशल मीडिया पर भी लोग युद्ध विराम को लेकर अपने अपने तर्क रख रहे हैं। कोई पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटाने की बात कह रहा है तो युद्ध से बचने की सलाह दे रहा है। अपने खास कार्यक्रम युद्ध विराम पर जनता का मूड मीटर में हम युद्ध विराम को लेकर सीधे जनता से उसकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत ने पाकिस्तान में अपनी मिसाइलों से ऐसा गदर मचाया कि 86 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी। पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त हो गए, सैन्य ठिकाने तबाह और बर्बाद हो गए। नूर बेस में आगे गिरा है, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। भारत के तेवर देख पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान को अपनी बर्बादी का डर सताने लगा तो शहबाज शरीफ अमेरिका की शरण में जाने के लिए मजबूर हो गए। शहबाज ने अमेरिका से गुहार लगाई कि किसी भी सूरत में भारत को रोका जाए। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर अमेरिका ने मध्यस्थता की पहल शुरू की। अमेरिका की पहल पर भारत पाकिस्तान के बीच लंबी बातचीत हुई। अमेरिका की मध्यस्थता में भारत की शर्तों पर सीज फायर को लेकर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, रात में अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान को लेकर भारत के सख्त तेवरों को देखते हुए पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ गई थीं। 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। 9 मई को पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें उसके एयरबेस भी शामिल थे। भारत के इन्हीं तेवरों से डरा सहमा पाकिस्तान तुरंत सीज फायर का रास्ता तलाशने लगा। ये तलाश उसे अमेरिका की शरण में ले गई। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी बातचीत की थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गई हैं। सीज फायर पर बनी सहमति के बाद भारत के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर कहा, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। मतलब भारत ने ये साफ कर दिया है कि उसने पाकिस्तान पर हमला रोका है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं रोकी है। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ सीज फायर उल्लंघन शाम 5 बजे से लागू हो गया। ही हमने उनके 9 आतंक के मरकज गिराए, इसके बाद उनकी हवाई पट्टियों को उड़ाया, उनके ड्रोन्स की और उनकी क्षमताओं की औकात बताई, उनकी हैसियत पूरी बता दी, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। वो ये भी खुलकर आ गए कि कैसे वो आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में पूरी आर्मी और उनका पूरा प्रशासन है। लेकिन अब हमने क्या किया है, मुझे लगता है कि ये शर्तें क्या हैं और ये एक्ट ऑफ वार वाली बात जो है, संवैधानिक जामा जो पहना गया, इसमें चीजें थोड़ा और क्लियर। हाँ, लेकिन ये जो संवैधानिक जामा पहनाया गया है एक्ट ऑफ वार का, इसको समझना। भारत के साथ सीज फायर के लिए राजी होने के पीछे पाकिस्तान का डर ही वजह बताया जा रहा है। उसे भारत के हाथों बुरी हार का डर सता रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के हाथों जंग में एक और हार मिलने की बजाय सीज फायर की ओर जाना बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत पाक सीज फायर पर ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। जंग होती तो लाखों निर्दोष मारे जाते, ये कहा गया। इसके अलावा भारत पाक के नेतृत्व पर मुझे गर्व है, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया। यूएस मदद कर सका, इसकी खुशी है। तनाव बढ़ता तो बड़ी तबाही होती।
तो ट्रंप की तरफ से ये बात सामने निकल के आई है। बता दें आपको, भारत पाक सीज फायर पर ट्रंप का ये बयान सामने आया। यूएस मदद कर सका, इसकी खुशी है। युद्ध होता तो लाखों जाने जो है वो जाती, तनाव बढ़ता, तबाही होती, निर्दोष लोग मारे जाते, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और यूएस मदद कर सका, इसकी खुशी है। भारत पाक के नेतृत्व में मुझे गर्व है। तनाव बढ़ता तो बड़ी तबाही होती, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं और सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ है, रामानुज देहरादून से हमारे साथ है, मनोज चतुर्वेदी बलिया से हैं, प्रवेश पांडे अयोध्या से हैं। एक एक कर सभी के पास हम जाएंगे। तुषार का सबसे पहले हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज के पास चलते हैं जो कि बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, युद्ध विराम हो चुका है और जाहिर तौर पर अगर जंग होती तो कई जाने जाती दोनों ही तरफ से। लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि भारत काफी जोश में साफ तौर पर हर एक भारतीय जो है नजर आ रहा था, लेकिन अब युद्ध विराम हुआ है, इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? और जी बेशक जिस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा हुई उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो बलिया के लोग हैं वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि भारत ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अगर युद्ध की स्थितियां अगर पाकिस्तान ने थोपी तो निश्चित रूप से भारत ने करारा जवाब दिया। और जवाब ऐसा कि सिंदूर ऑपरेशन के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया, निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों तक या कुछ नस्लों तक पाकिस्तान उस हमले को याद रखेगा। और खास तौर पर वो आतंकवादी जिन्होंने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनके परिवार सहित उन तमाम आतंकवादियों को निस्तेनाबूद किया भारत ने। इसके अलावा जिस तरीके से उसके एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, निश्चित रूप से भारत ने अपने क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया और पूरे विश्व को ये बताने की कोशिश की कि ये भारत पहले का भारत नहीं, ये नया भारत है जो पाकिस्तान में, भारत में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर तक और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक जो है वो करता है। लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा हुई और इसके बाद जो भारत ने जो कार्रवाई की उसको लेकर क्या कहना है? निश्चित रूप से कार्रवाई बेहद ही सुखद रहा, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया हमारे देश के ऊपर, हमारे नागरिकों को मारा, इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका एक परिणाम होना था। ये जो सीज फायर है वो सीज फायर किसी भी समाज के लिए बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता है, किसी भी समाज में युद्ध की कोई जगह नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो अंतिम विकल्प होता है युद्ध, क्योंकि शायर ने कहा कि युद्ध क्या मसले का हल लेगा, युद्ध तो खुद एक मसला है। तो इस तरीके से, लेकिन समस्या वहां होती है ना कि ये जो सीज फायर है अगर भारत और पाकिस्तान की तरफ से हुआ होता, एक दूसरे से वार्ता करके हुआ होता, तब क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमको सतर्क रहने की उतनी ही आवश्यकता है। उतनी ही आवश्यकता है। क्या कहना है आपका जो सीज फायर हुआ है? जो मोदी ने कदम उठाया था आतंकवाद के विरुद्ध में, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। समस्या का समाधान है, समस्या ही खत्म कर दें, दोबारा फिर इस तरह चुनाव, तो उसके लिए जिस हद तक जाना हो जाए। तो क्यों आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, खुद देश के हालात को भी समझना होता है? ऐसे में सीज फायर के जरिए कहीं ना कहीं हमने एक तो पहले हमला किया, पाकिस्तान को चोट पहुंचाई और इसके बाद अपने देश को भी सुरक्षित रखा। निश्चित रूप से इसमें सशर्त भी है कि सीज फायर अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो भारत की तरफ से ये कि हम उसको जो है अपने देश पर हमला मानेंगे, उसका फिर हम प्रतिकार करेंगे। और निश्चित रूप से अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से आतंकवादी घटना घटती है या फिर इस तरीके से हमारे देश के ऊपर कोई हमला होता है तो हम आगे बढ़ करके जाएंगे और पाकिस्तान को फिर नेस्तनाबूद करेंगे। और ये तो हमारे तो चलिए, ये लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं युद्ध विराम सही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध जो है वो जारी रखना चाहिए। मनोज, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। तुषार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए लखनऊ से, तुषार का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। तुषार, लोगों से सीधे जरा बातचीत कीजिएगा। ये जो युद्ध विराम हुआ है, जिस तरीके की टेंशन माहौल बना हुआ था यहाँ पर, हर एक ये कह रहा था कि पाकिस्तान का निशान ही मिटा देना चाहिए, हर एक व्यक्ति की जुबान पे यही था, लेकिन अब जब युद्ध विराम हो गया है तो लखनऊ के लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, पहलगाम हमले के बाद लोगों में गुस्सा था। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो नीति अपनाई उसके बाद लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन अब सीज फायर हो गया है, लखनऊ से पूछते हैं, सीज फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या कहेंगे?
देखिए, अभी तक तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और सेना के समर्थन में और पूरा देश सरकार के समर्थन में खड़ा था कि देश का प्रधानमंत्री निर्णय ले और आगे बढ़े। यहाँ जो हिसाब की चीज़ें चल रही थी, लगातार उल्लंघन चल रहा था और हम लोग सब लोग एकजुट थे। लेकिन ये जो चीज़ें आई हैं सामने सीज़ फायर की, ये सीज़ फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। इस पर हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। सरकार को इस पर निर्णय लेकर के एक कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, क्या वो होना चाहिए क्या या नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये तो भारत संप्रभुता का देश है, अखंडता का देश है। इस पे भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था और देंगे। सरकार पे विश्वास है भाई, सभी पार्टियों ने समर्थन किया सरकार का कि आप जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। और ये अगर पीछे हट रहे तो फिर ये कायराना होगा पाकिस्तान के पर्पज से। सीज फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या कहेंगे? इसमें कहना तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी हुआ, क्या जो पीड़िता थी क्या उसको न्याय मिला या नहीं मिला, ये आप पे और हम पे निर्भर करता है। या पूरा देश जो है उम्मीद की नज़रों से देख रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कितना सफल रहा या कितना हमारे हित में रहा, या हमने जो भी किया या हमारी सेना ने जो भी कार्रवाई करी उस पर एक वो समझौता हुआ कि इस पर सीज फायर का वो कर दिया जाए, सहमति बनी है, तो कितना निर्णायक रहा ये हमें सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है तुषार, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। लगातार लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।